मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग विज्ञान क्षेत्र के वो सितारे हैं जो जब तक चमकता रहेगा जब तक पृथ्वी पर जीवन है। स्टीफन हॉकिंग का जीवन काफ़ी कठिनाइयों से भरा था। मात्र 21 साल की उम्र में उन्हें एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो गई। इस बीमारी से शरीर के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन हॉकिंग अधिकतम 2 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग अद्भुत इच्छा शक्ति के मालिक थे और वे 76 साल तक जिए। हालांकि अपनी ज़िंदगी के 53 साल उन्होंने व्हील चेयर पर ही बिताए। ऐसी स्थिति में जब कोई साधारण व्यक्ति केवल जीने के लिए संघर्ष करता है, उस अवस्था में स्टीफन हॉकिंग जैसे व्यक्ति अपने मजबूत इरादे और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने वैज्ञानिक बनने के सपने को न सिर्फ पूरा किया बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में अनगिनत योगदान दिए जो उससे पहले किसी की कल्पना में भी नहीं थे। भले ही स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च 2018 को इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर आज भी उनके जीवन और उनके द्वारा कहे गए अनमोल विचारों से हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिना किसी लक्ष्य के आपका जीवन खाली है। यह लक्ष्य ही है जो आपके जीवन को मतलब देता है। हालांकि आपको आपका जीवन मुश्किल लग सकता है, पर यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अगर आपके पास लोगों के प्रति गुस्सा और शिकायत रहेगी तो लोगों के पास भी आपके लिए समय नहीं होगा। मैं कभी भी स्कूल में टॉपर नहीं रहा। शायद मेरे सहपाठियों ने मुझ में क्षमता देखी होगी क्योंकि मेरा उपनाम आइंस्टीन रखा गया था। मैं कोई भी भौतिक शोध पुरस्कार और प्रशंसा पाने के लिए नहीं करता, बल्कि ऐसे प्रयोग और खोज करना जिन्हें पहले कोई नहीं जानता मुझे आनंद देता है। मुझे हमेशा यह गर्व रहेगा कि मैंने ब्रह्मांड को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में कई नई खोजें की और लोग मेरे इसी योगदान की प्रशंसा करते हैं। जब किसी की अपेक्षाएं शून्य हो जाती है तो वास्तव में वह हर किसी की सराहना करता है। मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव हो, क्योंकि चीज़ें खुद को असंभव नहीं बना सकती। हमें अपने लालच और मूर्खता से खुद को नष्ट करने का खतरा है। हम एक छोटे और तेज़ी से प्रदूषित और भीड़ भाड़ वाले ग्रह पर खुद को मौजूद नहीं देख सकेंगे। आप जो भी करें उसे अपना लक्ष्य बना लें। जैसे ब्रह्मांड को समझना ही मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है। मैंने उन लोगों पर भी ध्यान दिया है जो दावा करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है और इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह मेरे लिए ऐसा है जैसे सड़क पार करते हुए देखा जाता है। भले ही आपका जीवन कितना भी कष्टदायक हो, पर हर किसी के पास एक मौका होता है कुछ कर दिखाने का। विज्ञान के माध्यम से ही समाज में फैली गरीबी और कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। मेरा लक्ष्य सरल है। यह ब्रह्मांड की पूरी समझ है। यह जैसा है वैसा क्यों है और यह क्यों है। हो सकता है ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान आपको भ्रमित करता हो, पर यह मेरा पसंदीदा विषय है। यह बात मुझे आश्चर्य में डालती है कि मैं अपने व्हील चेयर और विकलांगों के लिए उतना ही प्रसिद्ध हूँ जितना कि मैं अपनी खोजों के लिए हूँ। हमें अपने आप को केवल यह देखने के लिए देखना होगा कि वो चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते उसमें बुद्धिमान जीवन कैसे विकसित हो सकता है। मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैं बिना किसी गोपनीयता के सार्वजनिक संपत्ति बन जाऊंगा। मैं मानता हूं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जो इसके घटकों के विफल होने पर काम करना बंद कर देगा। मेरा मानना है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिनका विज्ञान भौतिक ब्रह्मांड के बारे में उत्तर नहीं दे सकता। मैं अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट हूँ। मेरा काम और मेरा परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण